कहानी के अनुसार पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थीं। कहानी के अनुसार पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की अत्यंत रूपवती पुत्री थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास हीरामन नामक एक बुद्धिमान और बोलने वाला तोता था, जिससे उन्हें बहुत स्नेह था। एक दिन ये तोता उड़कर एक ब्राह्मण के हाथ लग गया, जिसने इसे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को बेच दिया। तोते द्वारा पद्मावती का बखान और रतन सिंह का प्रेम। हीरामन तोते ने राजा रतन सिंह को पद्मावती की अद्भुत सुंदरता का ऐसा वर्णन किया कि राजा उनके प्रेम में पड़ गए। तोते ने बताया कि पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वे पानी पीती थी तो वो उनके गले से आर पार दिखाई देता था। राजा रतन सिंह पद्मावती से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। रतन सिंह का सिंघल द्वीप जाना और विवाह। पद्मावती से विवाह करने के लिए राजा रतन सिंह एक कठिन यात्रा पर सिंघल द्वीप जाते हैं। वहां कई बाधाओं और परीक्षणों के बाद वे अंततः पद्मावती से विवाह करने में सफल होते हैं और उन्हें अपनी रानी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं। राघव चेतन का निष्कासन और अलाउद्दीन खिलजी को भड़काना। चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नामक एक दरबारी ब्राह्मण था, जिसे गुप्त विद्याओं का ज्ञान था। एक बार उसने कुछ गलत किया, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने उसे अपमानित कर अपने राज्य से निकाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर राघव चेतन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती की अतुल्य सुंदरता के बारे में विस्तार से बताया और उसे पद्मावती को पाने के लिए उकसाया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। उसने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। कई महीनों तक घेराबंदी चली, लेकिन वो चित्तौड़ के किले को भेद नहीं पाया। तब उसने राजा रतन सिंह के पास एक संदेश भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और केवल एक झलक देखना चाहता है। दर्पण में पद्मावती की झलक। राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की ये बात मान ली, लेकिन रानी पद्मावती ने सीधे उसके सामने आने से इनकार कर दिया। इसके बजाय एक व्यवस्था की गई, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में पद्मावती की परछाई देखी। पद्मावती की एक झलक से ही खिलजी उनकी सुंदरता का कायल हो गया और उसे हर हाल में पाने का संकल्प ले लिया। रतन सिंह का धोखे से बंदी बनाना और गोरा बादल का शौर्य। खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले गया। उसने चित्तौड़ को संदेश भेजा कि अगर रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया गया तो वो राजा को मुक्त कर देगा। रानी पद्मावती और उनके सरदारों ने ये अपमानजनक शर्त स्वीकार नहीं की। इसके बजाय रानी पद्मावती के वीर सेनापति गोरा और बादल ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये संदेश भेजा कि रानी पद्मावती अपनी दासियों के साथ खिलजी के पास आ रही है। पालकियों में दासियों की जगह हजारों सशस्त्र राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। जब वे खिलजी के शिविर में पहुंचे तो राजपूत योद्धाओं ने धावा बोल दिया और राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया। लेकिन इस युद्ध में गोरा और बादल सहित कई राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। जौहर और चित्तौड़ का पतन। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौट आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर पूरी शक्ति के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस बार भीषण युद्ध हुआ, जिसमें चित्तौड़ की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। जब रानी पद्मावती को ये खबर मिली कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं और अब चित्तौड़ की हार निश्चित है, तो उन्होंने अपने सम्मान और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जौहर करने का निर्णय लिया। हजारों अन्य राजपूत रानियों और महिलाओं के साथ रानी पद्मावती ने एक विशाल चिता पर कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल हुई तो उन्हें केवल राख और जली हुई हड्डियां मिली। इस प्रकार पद्मावती ने अपने सम्मान और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।